जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है, 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था। दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है। वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। कल दिल्ली के नतीजे आ रहे हैं, कल मिल्कीपुर के उपचुनाव का नतीजा आ रहा है, उसको लेकर के आपने लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधा, सवाल खड़े किए। आखिरकार संवैधानिक संस्था पर इस तरीके के सवाल क्यों? कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है, तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, ये तो दिल्ली की बात हो गई। मिल्कीपुर चुनाव में और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आए और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता, वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। जैसे ये वाला कुंभ जो है, महाकुंभ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि जमाना आजकल मार्केटिंग का है और जितना आप उसको कम्युनिकेट कर ले जाओ तो महाकुंभ हो गया। 144 साल का किसी ने प्रमाण नहीं मांगा। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है, अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे, और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं, आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर, वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ। ये वाला, ये आपने 144 साल वाला जिस तरीके से कुंभ था, उस तरह दुनिया का सबसे अच्छा चुनाव आपने मिस कर दिया। ये अपॉर्चुनिटी प्रेस को मिस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार भारतीय नागरिकों के साथ अमेरिका ने किया, उसको लेकर के कल आप लोगों ने संसद में प्रोटेस्ट भी किया। क्या जिस तरीके से आप लोग आवाज उठा रहे हैं ये आगे भी देखने को मिलेगा सदन के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजों की तो पोल खुल गई, एक बार सवाल और पोल इसलिए खुल गई कि हमने और आपने वो डंका बजते हुए देखा था जी। बड़े बड़े इवेंट देखे थे हम लोगों ने, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कोई दिन नहीं चूकता था जिस दिन ये नहीं कहते थे कि दुनिया में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। सोचिए आप, जो लोग दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है, वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। जो विश्व कहने वाले लोग मौन घूम रहे हैं, और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी, इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे, और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है
जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को, आप सोचिए नोएडा में न जाने कितना बाजार हमने उनके हाथ में दे दिया होगा। हम कहते हैं हमारे लोग इलीगल पहुंच गए वहां पे, इलीगल इमिग्रेशन हो गया। तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे। अगर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही होती, क्वालिटी लाइफ बेटर यहाँ होती, तो शायद वो 50 लाख और 1 करोड़ रुपए दे करके नहीं जाते। पंजाब के तो चलो 50 लाख रुपए की सुनने में आ रहा है दे करके गए हैं, लेकिन गुजरात वाले तो 1 करोड़ रुपए देके गए हैं। कम से कम सरकार को जो पैसा दे करके गए हैं उनके सरकार को पैसे वापस कराने चाहिए। और जिस उम्मीद के साथ वो लोग गए थे, घर परिवार के लोग, वही नहीं, भारत के और भी लोग हैं जो अपनी क्वालिटी वाला बेटर जीना चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। उनको सरकार मौका दे। अगर मौका नहीं देती है तो ये जो अर्थव्यवस्था में आप दिखा रहे हो ना कि हम किस ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, आप कुछ लोगों को ऊंचाई पे पहुंचा रहे हो, आम लोगों को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा रहे। एग्जिट पोल के बाद टीएमसी ने सवाल खड़े किए नेतृत्व पे, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर के भी इंडिया सवाल गठबंधन के बने। नेतृत्व पे सवाल खड़ा किया है। अभी कोई बड़ा सवाल नहीं पूछना है, ये हमारा इंडिया का अंदर का मामला है, ये हम लोग सुलझाते रहेंगे। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। क्या चीज? 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वोट में कहीं ना कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है? इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन।